आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। छाती पीटते हुए पीएम ने यह बात विपक्ष के हंगामे पर बोली थी कि देखिए, इतने सारे लोग लगातार मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मेरे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मैं अकेला न केवल इसका सामना कर रहा हूं बल्कि सब पर भारी भी पड़ रहा हूं। दोस्तों, आईटी सेल को वायरल करने के लिए ये क्लिप बड़ी मजेदार लगी होगी, लोगों ने वायरल भी की, चैनल वालों ने भी चलाई। लेकिन क्या वाकई पीएम मोदी एक अकेले हैं? दोस्तों, आज की अखबारों की ये फ्रंट पेज की तस्वीर देख लीजिए, जिसमें पीएम का कितना बड़ा इश्तेहार छपा है। पहला पूरा पन्ना पीएम के ही नाम कर दिया गया है सारे अखबारों में। सिर्फ अखबार ही नहीं, पीएम के कल के भाषण के बाद से न्यूज चैनलों ने 24 के चुनाव से पहले ही मोदी जी के नाम की जीत का सेहरा कल ही उनके सर पर बांध दिया। इनका बस चलता, चैनल वालों का बस चलता, तो मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह भी कल ही करते थे। अमीश देवगन जैसे एंकरों ने तो पीएम के एक अकेले वाली बात पर मुल्तान के इंडिया पाकिस्तान मैच की याद करते हुए विपक्ष के नेताओं को पाकिस्तानी घोषित कर दिया। इन महाशय से मिलिए, ये मोदी को भारत का नहीं दुनिया का प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हुए हैं। जिस देश में पूरी की पूरी मीडिया पीएम का डोरमैट बन गई हो, उस देश में पीएम कैसे कह सकते हैं कि वो अकेले हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी भी थी, मोदी की तरह लोकप्रिय और ताकतवर थी। इतनी ताकतवर थी कि देश पर इमरजेंसी थोप दी, लेकिन उस वक्त भी मीडिया के सवालों से वो बच नहीं पाई। मीडिया ने उनसे उस वक्त भी सवाल पूछे, उस हालात में भी जबकि आधी मीडिया जेल में थी। मीडिया ने उस दौर में भी इंदिरा गांधी से सवाल पूछने के लिए अखबार के पन्ने खाली छोड़ दिए, छापा नहीं, सिर्फ इसीलिए कि हमें चापलूसी करनी पड़ेगी, छापा नहीं, लेकिन अखबार के पन्ने खाली छोड़ दिए। और आज का दौर है कि सुबह से लेकर रात तक देश की सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी मीडिया बन चुकी है। ना केवल भक्ति करती है बल्कि सवाल पूछती हर आवाज को देश विरोधी घोषित कर देती है। ऐसे देश में मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि वो एक अकेले हैं? क्या पीएम को स्वतंत्र मीडिया की ताकत का अंदाजा नहीं? अगर ऐसा है तो ज्यादा नहीं, एक हफ्ता, केवल और केवल एक हफ्ता मीडिया गोदीगिरी छोड़ दे और वैसे ही काम करे, सत्ता से वैसे ही सवाल पूछे जो 2014 से पहले पूछा करती थी। कोई एंकर जब 2014 से पहले मिस्टर प्राइम मिनिस्टर करके ट्वीट किया करती थी, हिम्मत है तो आज करके दिखा दे, तब शायद पीएम को एहसास हो कि वो एक अकेले नहीं हैं। उनके पास बहुत बड़ी ताकत है। वो देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इसीलिए तो हैं ही कि उनके पास जनादेश है, लेकिन उसके पीछे मीडिया का समर्थन, मीडिया का खुला सपोर्ट या मीडिया का उनका डोरमैट बनना बहुत बड़ी या फिर सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, जनादेश तो राजीव गांधी के पास भी बहुत बड़ा था, मोदी जी से भी बहुत बड़ा था, लेकिन बोफोर्स के वक्त इतने सवाल मीडिया ने पूछे, ऐसे ऐसे सवाल मीडिया ने पूछे कि उन्हें भी अपना पद गंवाना पड़ गया। दोस्तों, इतिहास के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के आरोप में मोदी जी के मित्र गौतम अडानी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। हम नहीं, लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है और पूरी की पूरी मीडिया से वो सवाल गायब हो जाते हैं और सुबह से लेकर रात तक मीडिया केवल इस पर चर्चा करती है कि मोदी जी ने क्या जबरदस्त भाषण दिया और मोदी जी के भाषण से पूरा का पूरा विपक्ष ढेर हो गया। सुधीर चौधरी जैसे एंकरों ने तो विपक्ष के सारे आरोपों को जांच से पहले ही झूठा करार देते हुए पीएम को जीता हुआ घोषित कर दिया। कौन पूछे इन सरकार के गुलाम संपादकों से कि जनादेश कितना भी बड़ा हो, किसी भी नेता को सवालों से बचने का बहाना नहीं देता। आप थकते क्यों नहीं हैं? कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं से लेकर आप बटुआ रखते हैं कि नहीं, या फिर आपका पक्का दोस्त कौन सा है? ऐसे सवाल पूछने वाली मीडिया जिसकी मुट्ठी में हो, वो मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि वो अकेले हैं? ये देखिए दोस्तों, खुद को देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह कहने वाला आज तक टीवी टुडे, इसकी भाषा देखिए। पीएम के भाषण को इंडिया टुडे कांग्रेस और उसके चमचों को तगड़ा जवाब मानता है। किसानों ने पीएम का विरोध किया, 1 साल तक धरना दिया तो चैनल वालों ने उन्हें गुंडा कहा, मवाली कहा, यहाँ तक कि खालिस्तानी तक घोषित कर दिया। विपक्ष ने सवाल पूछे तो पहले तो उनको स्पेस नहीं दी, उसके बाद जब दी तो उन्हें राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तानी घोषित कर दिया। जिस देश में सरकार और मोदी के खिलाफ उठती हर आवाज को मीडिया ने कुचल दिया हो और सत्ता के आगे अपने आप को ऐसे परोस दिया हो, उस देश में पीएम कैसे कह सकते हैं कि वो एक अकेले हैं? महंगाई, बेरोजगारी, गरीब और अमीर की बीच बढ़ती खाई, देश में फैलाई जा रही नफरत पर मुंह मोड़कर जब मीडिया ने बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी पीछे छोड़ दिया है, उस दौर में पीएम कैसे कह सकते हैं कि वो एक अकेले हैं? कांग्रेस का एक ट्वीट बताता है कि केवल 2014 से 2022 यानी पिछले साल तक सरकार ने 6,500 करोड़, जी हां
6,500 करोड़ अखबारों और चैनलों में अपने प्रचार में फूंक दिए। पूरा का पूरा प्रचार तंत्र मोदी जी के कब्जे में है और मोदी जी कहते हैं कि वो एक अकेले हैं। क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी वाकई एक अकेले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी।